नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आरके क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य विधान परिषद के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो आज बहुत ही कम समय में लेकिन पूरे डिटेल में देख लेते हैं राज्य विधान परिषद के बारे में। राज्य विधानमंडल, यह छठे भाग में जो संविधान है हमारा, उसके छठे भाग में उल्लेखित है। अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान परिषद के बारे में बताया है। और विधानमंडल, विधानमंडल किससे मिलके बनता है? विधानसभा एवं विधान परिषद। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद हो। भारत में अभी केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं, तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद से मिलके विधानमंडल बनता है। और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल विधानसभा होती है। विधान परिषद जो है वह उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन, यानी विधानसभा लोकसभा के समान होती है एवं विधान परिषद राज्यसभा के समान होती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन वहाँ से धारा 370 हटने के बाद एवं उसके 2 टुकड़े करने के पश्चात वहाँ से विधान परिषद हट गई। अब केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से, ये ट्रिक नोट कर लीजिए। कुम्बेट, KUMBAT, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इंपॉर्टेंट है ये। और प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार होते ही देश में अब केवल कितने राज्यों में विधान परिषद शेष रहेगी? 5 राज्यों में। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अनुच्छेद 168 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 169 ये कहता है कि इस अनुच्छेद में विधान परिषद के बारे में जो बताया गया है, यदि किसी राज्य की विधानसभा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, यदि किसी राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत अथवा कुल उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3, कितना? 2/3, 2/3 सदस्य क्या करते हैं? यदि प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाएगा। गठन संसद करेगी, परंतु प्रस्ताव कौन पारित करेगा? विधानसभा। कितने? 2/3 बहुमत से। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171, ये जो दोनों विषम संख्याएं हैं, ये विधान परिषद से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 172, ये दोनों सम संख्याएं किससे संबंधित हैं? विधानसभा से संबंधित हैं। ऐसे याद रखिएगा आप। अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य की कितनी होगी? 1/3, 1/3। जैसे यदि राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सदस्य हैं तो 1/3 कितने होंगे? यदि विधान परिषद बनती है तो कितने सदस्य होंगे? 66। परंतु 40 से कम भी नहीं होने चाहिए। इस संबंध में अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद चाहे तो और कानून बना सकती है। संसदों का जो सदस्यों का निर्वाचन है वह कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा सदस्यों के, इस विधि से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? इनका सोर्स क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। 1/3 सदस्य आते हैं राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर, और 1/3 ही सदस्य आते हैं राज्य के स्थानीय निकाय बोर्डों द्वारा। यानी कि 1/3 1/3 1/3 आ गए राज्य की विधानसभा द्वारा और 1/3 आ गए स्थानीय निकाय बोर्डों द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी टोटल 2/3 तो इनसे ही आ गए। शेष बचे 1/3 में से कैसे आते हैं? 1/12 आते हैं राज्य के 3 वर्ष पूर्व के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, एवं 1/12 अन्य जो हैं वह आते हैं राज्य के 3 वर्ष पूर्व के स्नातक
वह स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा, यानी कि अध्यापक एवं छात्रों द्वारा कितने हो गए 1/12 1/12, और विधानसभा में स्थानीय निकाय बोर्ड द्वारा कितने हो गए 1/3 1/3, शेष कितने बच गए 1/6। ये होते हैं सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित, यानी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य। और जो बाकी बचे 5/6, बाकी कितने बचे 5/6, ये होते हैं निर्वाचित, ये होते हैं निर्वाचित, और 1/6 होते हैं वो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला, ये तीनों सब्जेक्ट है, ऐसे आप याद रखिए, साहित्य, विज्ञान, कला क्या है, तीनों सब्जेक्ट। तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा, ये 5 जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो इन क्षेत्रों से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कभी विघटन ही नहीं होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। साधारण विधेयक, जो साधारण विधेयक होता है, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक। तो जो साधारण विधेयक होता है उसे विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 197, विधान परिषद साधारण विधेयक को प्रथम बार में 3 माह एवं दूसरी बार में अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। इसका मतलब विधान परिषद कुल कितने माह तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। और साधारण विधेयक दोनों ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद एवं विधानसभा में। आगे देखिए, अनुच्छेद 198, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान परिषद धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? केवल 14 दिनों तक। याद कीजिए, साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? ओडिशा विधानसभा ने हाल ही में एक विधान परिषद के गठन के लिए संकल्प पारित कर लिया है, और राजस्थान और असम में जो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है वो कहाँ लंबित है? संसद में लंबित है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया क्या होती है? देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) एवं 171(2) याद रखिएगा, में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 एवं अनुच्छेद 171(1) एवं 2 दोनों ही कौन सी है? विषम संख्या है। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है विधानसभा द्वारा। तत्पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है तो इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इस रहेगा ये। राज्य विधान परिषद से संबंधित प्रश्न लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो काफ़ी आप जो भी मैंने बताया है काफ़ी ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एवं हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।